हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल और आज के वीडियो का जो कंटेंट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स. इट्स ए पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग द trigonometrical transformation, or we can say कि we are going to discuss differentiation by using trigonometry और inverse trigonometric functions. तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वो टॉपिक है जहाँ बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और दे आर ट्रैप्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ चेन रूल. तो चेन रूल हमें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं करना है. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन trigonometric identities and the properties of inverse trigonometric functions. तो राइट ITF का वीडियो मैंने अभी आप लोगों को अपलोड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आज आपको जो समझाने जा रहा हूँ तो यहाँ से आप बेसिक समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होंगी और इन आइडेंटिटीज़ को मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो देखिए ये जो आइडेंटिटी हमारी यहाँ लिखी हुई है sin 2x cos 2x sin 3x cos 3x tan 3x, these are the formulas of trigonometric ratios of multiple angles के पार्ट से 11th क्लास से. तो इन आइडेंटिटीज़ को आप नोट कर लें अपने पास और बची हुई आइडेंटिटी जो भी यहाँ यूज़ होंगी वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा. और इन आइडेंटिटीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी आइडेंटिटी प्ले करेगी वो आइडेंटिटी cos 2x की है. और यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कि किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है. राइट बच्चों, तो इन आइडेंटिटी को यूज़ करके आज हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डेरिवेटिव्स ऑफ ITF फंक्शंस. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो प्लीज़ वॉच द वीडियो विथ फुल अटेंशन. तो देखिए ये कुछ आइडेंटिटीज़ और इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको और लिख रहा हूँ जो कि आपकी ITF चैप्टर से हैं. तो उसमें जो आपकी पहली आइडेंटिटी है वो है आपकी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें आप आपकी जो आइडेंटिटी है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. एक फॉर्मूला आपका ये. इसी में जो दूसरा फॉर्मूला आपका बनता है, अगर यहाँ पे साइन आपका माइनस का आएगा तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सेकंड आइडेंटिटी जो आपकी रहेगी, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 tan इनवर्स x. I can write this tan inverse 2x upon 1 minus x square, tan inverse 2x upon 1 minus x square. Just wait for a minute. 2 tan inverse x is equals to, yes, tan inverse 2x upon 1 minus x square, and I can write 2 tan inverse x in terms of sine, that is sin inverse 2x upon 1 plus x square, and the another one is 2 tan inverse x, that is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. राइट. तो यहाँ हमको ध्यान क्या देना है, ये आइडेंटिटीज़ आप अपने पास नोट कर लें और इसके बाद किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो यहाँ आप ITF के अकॉर्डिंग कुछ छोटी सी चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको आप समझ लें. लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये याद रखें कि साइन इनवर्स साइन x आपको x देगा, कॉस इनवर्स कॉस x आपको x देगा, टेन इनवर्स टेन x आपको x देगा, और इसी तरीके से आपके जो और फंक्शंस हैं वो आपको x देंगे. बट ये कब x आएगा, व्हेन साइन इनवर्स इज इट्स इन इट्स डोमेन.
तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का है आईटीएफ के अंदर, तो वो आप लोगों को आईटीएफ में डिटेल्स में मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप अभी ये याद रख लें कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको मिलने वाला है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आईटीएफ की प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, और फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना है और फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये हमारा आज के इस वीडियो का कंटेंट है। तो सब बच्चे जो क्वेश्चंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इस क्वेश्चंस इस टॉपिक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। तो देखिए मैंने जब आपको ITF की प्रॉपर्टी से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स दैट इज़ 1 प्लस cos 2x एंड 2 sin स्क्वायर एक्स is equals to 1 minus cos 2x, it will play a very important role in this topic। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल आपका 2x है तो यहाँ एंगल उसका हाफ हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से ये 1 प्लस cos x होगा तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि इसको मैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखूँगा, और अगर ये यहाँ पे मेरा 1 माइनस cos x आता है तो आई विल राइट इट 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने किया क्या, अब आप देखें इसको। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो फंक्शन है वो tan इनवर्स 1 माइनस cos x है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई कैन राइट इट 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और sin 2x का जो फॉर्मूला था दैट वाज द 2 sin x cos x। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो व्हाट यू आर सेइंग tan इनवर्स sin अपॉन cos tan x बाई 2। तो आप देख रहे हैं आपने किया क्या, ITF की प्रॉपर्टी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करके आपने इस फंक्शन को इजी कर लिया। नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन रादर देन दिस। तो आप सभी को मालूम है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 कितना होगा 1 बाई 2। तो आज का पहला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन है हमारा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। देखिए ये चीज़ें आपकी जब ही स्ट्रॉन्ग होंगी जब आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड की हुई है। तो यहाँ हमने मालूम है कि tan इनवर्स बाहर फंक्शन में दे रखा है, इस अंदर वाले फंक्शन को जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको tan में कन्वर्ट करना है। तो मैंने किया क्या, मैंने ऊपर से cos x कॉमन लिया, तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। डिनोमिनेटर में से मैंने cos x कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और यहाँ पे इस 1 को 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे यहाँ पे इस 1 को ये क्यों नहीं लिखा tan पाई बाई 4। तो मेरे भाई मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी की बनाने की ज़रूरत है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी लिखी थी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है
मैं उसको tan ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूँ, यानी कि π/4 माइनस एक्स। तो जो मैंने ITF में प्रॉपर्टी लिखी थी वो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इट इज़ tan a माइनस b। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि what I can write it, now I can write it π/4 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये कि वापस से फंक्शन मेरा वहाँ से सिंप्लीफाई होकर यहाँ आ चुका है। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा dy ओवर dx, तो कांस्टेंट का 0 और माइनस एक्स का कितना हो गया 1। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो मैं आपको आज सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बता देता हूँ जो कि आप लोगों को यूज़ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, और फंक्शन जो लिखा हुआ है आपका अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। कोई बच्चा इसको रैशनलाइज करेगा, कोई कुछ करेगा, बट हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 1 प्लस कॉस 2x की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन में कितना है बच्चों 2 साइन स्क्वायर x/2, ये पूरा अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, समझ में आ रहा होगा सभी को। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो व्हाट आई विल गेट cos x/2 अपॉन sin x/2 एंड दैट विल गिव अस cot x/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आई कैन राइट cot x/2, तो दिस कैन बी रिटन एज tan π/2 माइनस x/2। ये सारा का सारा तामझाम और खेल ITF का है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इतना ही समझें कि हमारा फंक्शन ये आ चुका है। नाउ आई विल डिफरेंशिएट इट एंड व्हाट आई विल गेट, नाउ यू कैन गिव द आंसर। द आंसर इज -1/2। तो आज का भी क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd कंप्लीट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। तो यहाँ मैं आपके सॉल्यूशन का वेट तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये चेक करूँगा कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 आ गया और ये फंक्शन ये चला गया। देखिए तो सभी बच्चों को मालूम है कि व्हाट दे विल राइट इट 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 इन अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है cos x/2 एंड व्हाट आई विल राइट इट x/2 एंड व्हाट विल बी dy/dx, इट विल बी 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस cos x की प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना हुआ 4x³ माइनस ऑफ 3x। तो सभी बच्चों को मालूम है कि यहाँ पे अंदर मेरे को कॉस चाहिए, तो मैंने लेट किया x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो y इज इक्वल्स टू हुआ कॉस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और बच्चों ये कितना हुआ हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिख दिया था, दिस विल बिकम cos 3 थीटा। तो व्हाट आई विल राइट इट 3 थीटा। और यहाँ से आप ITF प्रॉपर्टी से बात करें तो मैं इस थीटा को क्या लिख सकता हूँ
I can write it cos inverse x, तो it will become dy over dx is equals to माइनस 3 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका और इसी तरीके से आप इसमें जो साइन इनवर्स का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझेंगे आप। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका इस टॉपिक पे कमांड होगी। तो यहाँ नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने करना क्या है, तो देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और पूरा आइडेंटिटी चैप्टर आपका इन 3 आइडेंटिटीज़ पर ख़त्म था। और मैंने इसका एक वीडियो 10th क्लास के लिए इन 1 शॉट अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि अंदर वाले फंक्शन को अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो आपको मालूम है कि मैं अगर इस कॉस को लेके जाता हूँ उस तरफ तो माइनस में जाना है, साइन को लेके जाऊँगा तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ से मैं इधर लेके जाऊँ या इधर लेके जाऊँ, तो मेरे पास इसमें ऑप्शन एक ही बचता है कि या तो मैं इसमें x की जगह पे tan रखूँ और या फिर इसमें x की जगह पे मैं cot रखूँ। तो मैंने किया क्या, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने फंक्शन में x की जगह रखा बच्चों tan थीटा। मैं समझाता हूँ अभी आपको, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ सारा का सारा खेल जो है वो 11th और 10th क्लास की जो बेसिक आइडेंटिटीज है टेक्नोमेट्रिक की, उसका खेल है। सभी को मालूम है इट विल गिव अस सेक थीटा माइनस 1, और ये हो गया हमारा tan थीटा। अब देखिए आप यहाँ से y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको लिखा मैंने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। राइट, सेक को चेंज किया 1 अपॉन कॉस, tan को चेंज किया साइन अपॉन कॉस। तो ये हुआ हमारा, राइट। और ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखिए तो बच्चों ये कितना बना, tan थीटा बाई 2। तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? सॉरी, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू, मैंने गलती करी है थोड़ी सी, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन 2 थीटा। समझ में आ रहा होगा सभी को? एंड आई कैन राइट इट tan इनवर्स x। तो देखें यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया है। और अब हम इस जो सब्सटीट्यूशन हमने किया था, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 थीटा की जगह मैंने यहाँ से tan इनवर्स x रखा। नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। तो व्हाट आई विल गेट, dy ओवर dx 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद
कुछ छोटे से क्वेश्चंस और जो मैं कि आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्योरली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट के अंदर ए एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स की मैंने दो आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो दिस कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स a माइनस ऑफ टेन इनवर्स b। देखिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं रूट एक्स का स्क्वायर करूँगा तो ये x आना है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और x का 1। तो फाइनली जो आंसर मेरे को मिला वो 2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स। तो देखिए क्वेश्चन आपको और समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से सॉल्व किया इसको, राइट। और इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और आज का हम वीडियो एंड करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको एक बार में देखते ही हिट कर देना चाहिए दिमाग में कि क्या होना चाहिए। देखिए अभी हम क्या करेंगे, हमने किया क्या, यहाँ देखिए 3x प्लस 2x, तो ये हो गया अंदर टेन इनवर्स a प्लस बी, अपॉन में हो गया 3x इंटू 2x। अभी आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x, और बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो dy ओवर dx यहाँ होगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर एंड प्लस 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। तो आज का एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, बाय बाय।